भाइयों और बहनों ने, छोटे छोटे भाई बहनों ने टेस्ट दिया है और आई होप कि सभी का टेस्ट अच्छा हुआ है। फिर भी एक परसेंट स्कूल का जो कल का 8 जनवरी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग आंसर की एक बार डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को कहाँ पे अगर डाउट्स रहेंगे कुछ क्वेश्चंस में तो यहाँ से वेरीफाई आप लोग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्विकली। शुरू करेंगे इंग्लिश के साथ। तो इंग्लिश में आपको एक पैराग्राफ दिया गया था, देन उसमें से क्वेश्चन पूछे हुए थे कि 4-5 क्वेश्चन थे, उसमें से आपको पैराग्राफ पढ़ना था और उसके में से आपको क्वेश्चंस देने आंसर्स देने थे। तो पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा मैं, बट उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें था कि उसमें से चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। तो उसमें पूछा था कि द फर्स्ट स्टैम्प वाज प्रिंटेड इन इंग्लैंड। तो ये ऑप्शन एक वहाँ पे दिया हुआ था, अगर आपने देखा होगा पैराग्राफ में लिखा हुआ था। तो उसके बाद जो फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन में पूछा था कि जो फर्स्ट आपका स्टैम्प था उस पर किसका फोटो था। तो उस पर जो फोटो था वो था क्वीन विक्टोरिया का। तो सेकंड का सेकंड इसका सोल्यूशन होना था। और जो टिकट्स को इकट्ठा करने की जो एक हॉबी होती है उसको बोलते हैं फिलैटली। तो ये इसका थर्ड का फोर्थ आंसर होने वाला था। उसके बाद पूछा था कि जो ब्लैक है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच फॉर ब्लैक फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो इट वाज ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ द क्वीन विक्टोरिया। तो इसका जो आंसर आने वाला था, जो ब्लैक कलर है वो इट्स एडजेक्टिव, तो इसका आंसर होने वाला था थर्ड। और उसके बाद पूछा था कि जो अपोजिट है उसका, सॉरी, जो रिसीव है उसका अपोजिट क्या होता है, सॉरी जो सेंड है उसका रिसीव अपोजिट क्या होता है। तो उसका आंसर होने वाला था आपका रिसीव। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसने पूछा था कि इसमें से जो गलत है उसका उसके उसके बारे में बताइए। तो माउस माइस ठीक है, चिल्ड्रन ठीक है, वुमेन वुमेन ठीक है। जो गलत था वो था शीप एंड शीप्स, बिकॉज की जो शीप है उसके साथ एस नहीं लगता है। आगे 7वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन का। उसने पूछा था कि इसमें से क्वेश्चन टैग कौन सा है, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टैग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सेकंड ऑप्शन जो डजंट शी इज अ क्वेश्चन टैग, ठीक है। उसके बाद 8th में पूछा था कि वो कौन सा वो है ऑप्शन है जो जेंडर नहीं है। तो मैस्कुलाइन, फेमिलाइन और न्यूट्रल तो जेंडर होते हैं, बट जो सिंगुलर है वो जेंडर नहीं होता है। तो इसका आंसर होने वाला था ये। उसने पूछा था कि कम एंड डू योर ड्यूटी, ये कौन सा सेंटेंस है। 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सप्लेनेटरी। तो इसका आंसर होने वाला था इम्पेरेटिव। लाफ्टर इज अ बेस्ट मेडिसिन में उसने बोला था कि जो लाफ्टर है वो कौन सा नाउन है। तो इसका आंसर था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके। देन उसने पूछा था कि चूज द करेक्ट सेंटेंस वेयर इनफ हैज बीन द यूज्ड एज एडवर्ब। तो डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए थे कि देयर इज अनफ इंक इन द पोर्ट, शी हैज इनफ टू बाय द शू, शी वाज काइंड इनफ टू हेल्प मी, और शी इज इनफ ब्यूटीफुल टू टेम्प्ट मी। तो जो इसका आंसर आना था वो फर्स्ट आना था कि देयर इज इनफ इंक इन द पोर्ट। देन उसने दिया था कि ए डैश ऑफ शिप्स। तो शिप्स जो होता है समुद्री जहाज को शिप्स बोलते हैं। तो उनको जो इकट्ठे जब वो चलते हैं, जो हिंदी में उसको बेड़ा बोलते हैं, तो इंग्लिश में उसको फ्लीट बोलते हैं, राइट। इसका आंसर होने वाला था ये। सिलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। तो इसका ऑप्शन होने वाला था माइस। तो सेकंड ऑप्शन था माइस कॉल ईच अदर विद द रिपीटिंग कॉल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट का आंसर होने वाला था 14 का कि डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माय वर्क। उसके बाद उसने पूछा था कि आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स। इसमें से एडवर्ब आइडेंटिफाई करना था। शी रीड द बुक्स, शी रीड द आंसर ट्वाइस। तो जो ट्वाइस है इसमें एडवर्ब था, तो इसका जो आंसर होने वाला था वो ये होने वाला था। 16 पे चलते हैं। पूछा था कि अपोजिट, ब्रेव का अपोजिट क्या होता है। तो ब्रेव इज बहादुर एंड कवर्ड इज द डरपोक। सो कवर्ड था जो इसका आंसर होने वाला था। देन उसने पूछा था कि इसके जो मिलता जुलता एक शब्द बताइए जो उसने अंडरलाइन किया था। शी रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉप हर होम। तो उसने रिक्वेस्ट करा था। तो रिक्वेस्ट करना होता है कि आप किसी को बड़े पोलाइटली बोलते हो। तो इसका आंसर जो होने वाला था वो होना था आस्क पोलाइटली। चूज द करेक्ट वर्ब। तो उसने पूछा था कि बेबी वॉज डैश इन द रूम, ठीक है। तो जहाँ पे वाज होता है वो कंटिन्यूअस टेंस होता है, जहाँ पे और
वहाँ पे या तो थर्ड फॉर्म लगती है अगर पैसिव रहेगा, या फिर उसमें आईएनजी लगेगा वर्ब के साथ। तो इसका आंसर होने वाला था बेबी वाज स्लीपिंग इन द रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द। इसमें जो ये ईडियम था उसको कंप्लीट करना था, तो उसने लिखा था ईडियम था यू हैव हिट द नेल ऑन द, तो इसका आंसर था हेड। सो यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड जो है एक ईडियम है। सिंसियरिटी की स्पेलिंग की पूछे थे उसने, तो 4 ऑप्शन दिए थे, जो उसके राइट स्पेलिंग है सिंसियरिटी के वो थे आपके फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। इसमें से जो राइट प्रोनाउन देखना था फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो इसमें लिखा था डैश स्टैंडिंग ऑन द गेट। तो प्रोनाउन इसमें जो रेस्ट फिट होता है वो होता है हु, बिकॉज हुम इज, यहाँ पे हुम इज स्टैंडिंग इज एट द गेट सेंटेंस नहीं बनता है, विच इज आल्सो सेंटेंस में फिट नहीं होता है, हु इज आल्सो नॉट, देन हु इज द राइट ऑप्शन। आगे देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। सो मेट्रो स्टेशन है तो उसके साथ जो आर्टिकल हम यूज करेंगे वो दी यूज करेंगे। सो जो आपको ऑटोमेटिकली जो आर्टिकल सिलेक्ट करेंगे हम दी करेंगे। 22 सेकेंड ऑप्शन जो ये है, जो इसका जो राइट आंसर था वो था दी। सो दे आर गोइंग टू द मेट्रो स्टेशन। और किसी जगह पे भी हम जाते हैं तो हम लोग दी आर्टिकल यूज करते हैं, वी आर गोइंग टू द विलेज, वी आर गोइंग टू रेलवे स्टेशन और समथिंग, राइट। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द टू गिवन ऑप्शन, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इन चारों में से आपको एडजेक्टिव देखना था। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी की चीज के बारे में किसी की क्वालिटी बताता है या किसी की विशेषता बताता है, राइट। 4 इसमें ऑप्शन दिए थे, सॉ, टू, ऑनेस्ट और हिज। सो ऑनेस्ट जो है वो किसी के बारे में उसकी विशेषता बता रहा है कि ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। सो राइट आंसर हैज टू बी ऑनेस्ट। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो उसने बोला कि चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द रेस्टोरेंट एज डैश द स्कूल। तो अप, बिहाइंड, अलोंग एंड बिटवीन। अप ऊपर होता है, बिहाइंड पीछे होता है, अलोंग साइड में, अलोंग मतलब साथ साथ में होता है, बिटवीन होता है मध्य में। तो जो राइट ऑप्शन होने वाला था, स्कूल के पीछे रेस्टोरेंट हो सकता है, स्कूल के ऊपर और साथ में तो नहीं होगा ना। तो राइट आंसर वुड बी 24 का सेकेंड जो है बिहाइंड। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। डिफरेंट ऑप्शन दिए थे उसने, दे लेफ्ट शूज ऑन द फ्लोर एज डैश वाज नो स्पेस ऑन द शू रैक। बेसिकली उन्होंने कुछ चीज थी वो फ्लोर पे छोड़ दी क्योंकि रैक में जगह नहीं थी। सो इसका जो राइट आंसर होने वाला था, दे लेफ्ट देयर शूज ऑन द फ्लोर बिकॉज एज देयर वाज नो स्पेस इन द शू रैक। उन्होंने अपने जूते जो हैं वो फर्श पे खोल दिए क्योंकि शू रैक में जगह नहीं थी। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, उसने पूछा कि एक जो वर्ल्ड कार्ट है वो 23 kg रेत लेके जा रही है कंस्ट्रक्शन साइट पे, और उसमें से रास्ते में क्या होता है ना कि 4.6 kg का जो रेत है वो गिर जाता है, मतलब लीक हो जाता है। तो कितना उसकी साइड पे पहुंचेगा? तो बेसिकली वेरी सिंपल, आपको क्या करना था कि इसमें से 230 जो भी था आपका 230 kg में से जितना आपका लीक हो गया था उसको डिलीट करना था, एंड द आंसर वुड बी दैट, राइट। तो इसमें से आपको इसको डिलीट कर देना था एंड द आंसर शुड बी राइट। सो द आंसर इज दिस वन, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने बोला कि स्पीड ऑफ द कार इज reduced from 100 to 50 किलोमीटर एंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस विल बी। अगर आप किसी चीज की स्पीड आधी करोगे तो जो वो पहले जितना उसने टाइम लेना था उससे दुगना टाइम लेगा, राइट। तो जो इसका आंसर होने वाला था वो स्पीड होने वाली थी इसकी डबल। Okay, the train covered the distance of 1862 km with a speed of 98 km per hour. Compute the time taken by the train to cover the distance, this distance. Okay, 1862 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितने समय में लेगी? तो उसका जो आंसर था वो ये था दोस्तों। फिर भी अगर there is any doubt आप लोग पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो with the answers, right? Find the sum of 4-digit greatest number and 6-digit smallest number, each having 3 different digits. So इसका जो राइट आंसर आने वाला था वो था ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट जो था वो subtract 28.576 from the sum of at least from sum of the least and the greatest 5-digit numbers from using the digits 3, 0, 5, 8 and 1. So इसका जो राइट आंसर था वो था फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि द कंप्लीसेंट ऑफ द 1/4 ऑफ द थर्ड 1/4 द स्टेट एंगल विल बी। इसका कंप्लीसेंट क्या होना था?
तो इसका आंसर आने वाला था बोथ ए एंड डी। तो इसका जो आंसर ये था, उसका एन एंगल इज 3 टाइम्स टू हाफ ऑफ द राइट एंगल, व्हाट इज फाइंड द सप्लीमेंट। बेसिकली थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर ये था। उसके बाद आपके जो ये क्वेश्चंस हैं वो तो अरेंजिंग करना था फ्रैक्शंस में, तो आप इसको इजीली कर लोगे, आपने बहुत किया होगा क्लासेस में, तो इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिकल था नहीं। उसके बाद 34 का जो ऑप्शन है वो थर्ड आता है, 33 जो आपका क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो फोर्थ आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन डाल दिया है सैनिक स्कूल वालों ने, बट एनीवेज इसमें उसने पूछा है कि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उसको फ़ारेनहाइट में वो कितना आता है। तो राइट आंसर इज 98.5 फ़ारेनहाइट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35। और जो भी ये क्वेश्चन है, देन उसने बोला कि -50 टू +72 डिग्री में कितना डिफरेंस आता है टेम्परेचर में। तो उसका जो डिफरेंस आएगा, बेसिकली ये दोनों ऐड अप हो जाते हैं, और जो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट 122। इसका आंसर ये होने वाला था। उसने बोला था कि 18 kg 5 ग्राम को किलो में आप लोग कैसे लिखोगे। तो इसका जो आंसर होने वाला था ये होने वाला था, क्योंकि 1 किलोग्राम जो ग्राम में जो ग्राम्स होते हैं वो होते हैं 1000 ग्राम्स, राइट। उसके बाद देखते हैं फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस ऑन 1 किलोमीटर व्हेन यू कन्वर्ट द किलोमीटर्स इन द मिलीमीटर। तो उसमें कितने जीरो आएंगी, अगर आप मिलीमीटर को 1 किलोमीटर में बदलोगे तो उसमें 6 जीरो आती हैं दोस्तों, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 99। तो इसकी जो 99 है उसकी जो राइट आंसर इसका वो ये है। उसके बाद पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जो ये दिया हुआ है, इसका जो वैल्यू है वो कितनी होगी। तो ये जो इसका फर्स्ट है 40 का, वो इसका राइट आंसर है। सेम उसमें रोमन में अगला पूछता है, देन वो पूछता है कि नेम ऑफ द टाइप ऑफ द एंगल्स whose measure is 29 degree more than the difference of 136 and 177. So this is a acute angle. Next में अगर देखोगे तो पूछता है कि which angle in the given figure is larger than 2 right angles. So जो आपका एंगल C है वो आपका more than 2 right angles है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा था कि रीड द स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी थी, सैनिक स्कूल ने ये पहली बार ऐसा पूछा है क्वेश्चन। स्टेटमेंट ए, ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल्स आर डायमीटर। दूसरा स्टेटमेंट 2 में बोलता है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो अभी अगर आप ऑल द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल्स आर द डायमीटर, ये गलत है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल क्या होती है, डायमीटर। बट कॉर्ड्स तो कॉर्ड हो सकती है ना, कोई भी हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो क्या है ना कि यहाँ पे अगर आप एक सर्कल बना लेते हो तो ये तो आपका डायमीटर है, यहाँ पे आपका सेंटर मान लेते हैं। बट कॉर्ड्स तो ये भी कॉर्ड है और ये भी कॉर्ड है, राइट। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द, ये तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, बट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। तो उसने क्या लिखा है, तो इसका राइट आंसर होने वाला था नंबर 2, ओनली सेकेंड, ओनली द स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। Product of the place value and the face value of the first digit is this and this. So ये सैनिक स्कूल के क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसका ग्रेस मिलना चाहिए या ये क्वेश्चन आपको इससे हटना चाहिए, ठीक है। इसमें राइट क्वेश्चन नहीं है ये। उसके बाद स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द 3 डिफरेंट डिजिट्स आर, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला था ये number 4, if the number is divided by 8 and 3 both, then which of the other number will be always be the divisible। तो आपका जो आंसर होने वाला था ये, the product of 2 numbers with LCM this and this, 2 number, the HCF of the 2 numbers will be, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला था वो था 36। cost of the dozen of the headphones is 78,764। Someone wants to buy 5 headphones. Find the amount to be paid by him to give to get the 5 headphones. तो इसका जो आंसर होने वाला था आपका ये होने वाला था। Then the Trisha is arranging a fruit juice to the 40 classmates. उसने अपने 40 classmates को जूस पिलाना है
और हर जो अपना जो फ्रेंड है उसको 250 ml का जूस जो है वो उसको देना चाहती है. नाउ व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द टेट्रा पैक्स शी रिक्वायर्ड टू सर्व इफ द ईच टेट्रा पैक कंटेन्स 2.5 लीटर. तो उसने पूछा, उसने 40 को 250 ml के करीब हर बंदे को जूस देना है. तो उसने कितना बोतल जो टेट्रा पैक का है, एक वो आता है ना जूस का बोतल आता है, वो कितना खरीदना है. और हर बोतल में जो है वो दुकान में जो बोतल मिलती है उसमें सिर्फ 2.5 लीटर्स होता है. तो उसका जो राइट आंसर था वो था 4. राइट. नेक्स्ट था कि कंप्यूट द रेसिप्रोकल ऑफ द एक्सप्रेशन. इसका रेसिप्रोकल देखना था आपको एक्सप्रेशन का. तो इसका जो राइट आंसर होने वाला था वो था 1/6. राधिका bought 8.8 4 kg, 8 into 1.8 into 8 and 1.5 kg of the fruits. 2 into 5/6 उसने यूज कर लिया है. एंड देन शी सेड इतना फ्रूट kg of fruits for pudding के लिए इतना इसने यूज कर लिया. देन ही आस्क्ड कि kept the rest the fruit for the salad. तो उसने पूछा है कि सलाद के लिए जो है बेसिकली वो कितना फ्रूट सलाद वो बच गया है. तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ये. देन द नेक्स्ट इज द बैट्समैन स्कोर्स. उसने क्या किया कि 190 रन्स बनाए, उसमें 10 बाउंड्रीज मारा उसने, 6 मारे सिक्सेस. सो बेसिकली उसने 10 into 4 यानी कि 40 प्लस 6 into 6 36 36 प्लस 40 उसने 76 जो रन थे वो बना दिए उसने बाउंड्रीज और सिक्सेस के साथ. देन उसने पूछा कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल स्कोर उसने जो है रनिंग बिटवीन द विकेट में दौड़ के लिए वो कितने रन लिए होंगे. राइट. तो सिंपल क्वेश्चन है. तो इसका जो राइट आंसर होने वाला था वो था 60%. ठीक है. रिया ने क्या किया कि रिया इज डूइंग द पेपर कटिंग एक्टिविटी. शी कट्स आउट द आइडेंटिकल स्क्वायर कॉर्नर. ओके. एंड शीट एज गिवन फिगर फाइंड द एरिया. सो बेसिकली हमें इस शीट का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके 4 कॉर्नर जो हैं वो कट गए हैं. तो ये आपका यहाँ पे आ जाता है. ये लेंथ है, ये विड्थ है. तो लेंथ इनटू विड्थ करने के बाद आपका ये आ जाता है. इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसमें से 4 जो आपकी स्क्वायर है उनका एरिया निकाल देंगे. तो उसका आपका जो आंसर आता है वो ना था वो आंसर आता है आपका 416. सेम इसी में है, सेम टाइप का क्वेश्चन है. तो इसका जो आंसर है वो है 24.55. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका आता है इंटरेस्ट को लेके. तो इसका जो राइट आंसर है द फार्मर बोरोड अ सम ऑफ 10,000 फ्रॉम द बैंक एट द रेट इंटरेस्ट ऑफ 5% इंटरेस्ट पे उसने क्या किया कि लोन लिया है और 3 साल के बाद वो कितना इंटरेस्ट को देने वाला है. तो 10,000 का 5% हो जाता है आपका 500 और 3 साल को करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 1500 उसको इंटरेस्ट देना है 3 साल के बाद. अलग वैसा ही है. रिचुअल टुक 15,000 एक बंदे से उसने लिए हैं फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. तो फाइंड आउट करना है कि 8 साल के बाद वो कितना वो उसको 3 साल के बाद उसको कितना वापस देगा. तो उसका इंटरेस्ट कितना हो गया 15,000 का 8% और वो हो जाता है 4,000 के करीब. देन 3 साल के बाद उसको देना है 12%, 12,000 के करीब, 12 यानी कि 12,000 के करीब उसको देना है इंटरेस्ट. तो जो उसका मूल वैल्यू है, जो उसका प्रिंसिपल है प्लस 12,000 इट्स 62,000. तो उसको देना है 62,000 जो है उसको 3 साल के बाद देना है. फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ 2/3 ऑफ द राइट एंगल. तो इसका सप्लीमेंट तो ये आ गया ना 30 आ गया. सो बेसिकली क्या है कि सप्लीमेंट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द 2/3 ऑफ द राइट एंगल. 2/3 ऑफ द राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल क्या होता है? $90 डिग्री. तो इसका जो कंप्लीसेंट आएगा वो आएगा 30 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही है. तो बेसिकली इसमें से x की वैल्यू देखनी है. तो अगर आप देखोगे तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन का जो ये एंगल होता है वो होना चाहिए 180 डिग्री. तो यहाँ पे 56 दिया है, ये दिया है. तो 56 प्लस 47 सो 180 माइनस 47 प्लस 56 करके जो आपका आंसर आता है वो आता है
जो ये आंसर आना चाहिए आपका वो है 77. मैथमेटिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कंबाइंड प्राइस ऑफ द शुगर एंड प्राइस टू दैट ऑफ द कॉफी एंड द व्हीट। तो कंबाइंड प्राइस अगर देखोगे शुगर एंड राइस का कंबाइंड प्राइस आपका हो जाता है यहाँ पे ये 76 72 प्लस 108 सो इट्स 180। उसके बाद कॉफी और व्हीट का कंबाइंड प्राइस हो जाता है आपका 300 राइट। तो इसका जो रेशो था वो चेक करना था कि इसके कितना रेशो है, तो इसका जो राइट आंसर था वो 3:5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड to each term of the ratio 7 plus 7:15 to get the ratio 2:3। तो इसका जो राइट आंसर था वो 5 था। By selling the water for जावेद lost 15%। वॉच फॉर अगर उसने जो वॉच है वो आपकी 1275 यानी 1275 में बेचा था, he said कि उसको लॉस मिलता है 15,000। तो he said कि at what price he should sell the watch कि उसको जो प्रॉफिट है वो हो जाए 10%। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 1650। नंबर 3 सीमा एंड रवि इन्वेस्टेड 1,50,000 in a business with the ratio of 2:3 and at the end of the year and they made a profit of 150,000 on the invested money. If they share the profit money in the same ratio then what will be the सीमा share। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो होने वाला था ये 90,000। Which of the following statement is true? अगर इसमें आपको सिंपल वर्ड मास देखना था आपको तो आपका जो ये 63 का ये था ट्रू था। नेक्स्ट में भी आपका जो है 64 वो भी ऐसे ही था। 25 आना था इसका आंसर। द मीन्स ऑफ 13 14 19 17 and 22 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो इसका जो राइट आंसर आने वाला था वो था ये। उसके बाद ये इसका जो 65 का आंसर मैं आपको बाद में बताता हूँ दोस्तों। The given below the run score formats is calculate the average run scored by the 4 batsmen। so इसका जो आंसर था वो आपका आने वाला था ये। एंड उसके बाद 67 का जो आंसर है वो है 6 into 1/4% इसका जो आंसर है। चलिए आगे देखते हैं मैथमेटिक्स। तो द मैच इसको मैच करना था। तो इसका जो राइट आंसर था वो 3rd आना था। उसके बाद उसका जो 69 में लिखा है कि 3 cubes whose each edge is 4 centimeter are joining together to form a cuboid। find the volume of the new cuboid formed। तो इसका जो राइट आंसर था वो ये था। then the perimeter of the face of the cuboid, one face is 40 if the length of and the depth of this cube is 13 centimeter 8 centimeter, then find the volume of the cubing। so इसका जो राइट आंसर था वो ये आने वाला था 728। और 4 composite उसने पूछा था कि which of the following are 4 consecutive composite numbers। आंसर इसका आने वाला था ये। a pair of twin prime numbers जो था वो इसका आंसर था ये। उसके बाद पूछा था कि name of the triangle shows below। तो जो आपको ये देख रहे हो तो इसका आंसर था नंबर 2 स्कैन ट्रायंगल। उसके बाद उसने पूछा था कि given below are 2 statements, one is labeled as assertion A and another is labeled as reason R। so assertion क्या है कि right angle triangles is not a regular polygon। reason all the sides of the right angle or all the sides and the angles of the rectangle are equal। so इसका जो आंसर था वो था both A and true but R is incorrect। R but
both A and R are वो रहे कि both A and R and correct, but R is the right explanation of A. ठीक है. The next question था आपका ये, उसने बोला था कि find the value of 54 divided by 0.0009. तो इसका जो राइट आंसर था वो था 6000. अभी देखते हैं जनरल नॉलेज, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट. First animal was represented on the mascot of the Delhi Asian Games in 1982 was elephant. Vitamin which the deficiency of the following vitamins causes ricket, that is vitamin C. उसके बाद पूछा था कि फर्स्ट जो आपके गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के वो कौन थे, तो ही वाज माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन. उसने बोला था कि जो कौन से हमारे न्यूक्लियर फिजिस्ट थे जिन्होंने who was founding director of the professor of physics in Tata Institute of Fundamental Research में, जो थे हमारे होमी जे बाबा थे. बांग्लादेश 1971 में बना था. देन यूनाइटेड नेशन जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, दैट वाज 1945. उसके बाद क्या होता है कि उसने पूछा था कि ब्रेन से रिलेटेड जो है वो बीमारी कौन सी है, तो माइग्रेन इज एन ऑप्शन, बट ए जो है वो जो मेनिंगिस है, ये फर्स्ट ऑप्शन जो भी है ये भी आपका राइट ऑप्शन है, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू ब्रेन. फर्स्ट और सेकंड दोनों चलेगा, अगर आपने ये भी सिलेक्ट किया होगा तो ये भी ठीक है, ऑप्शन है. उसके बाद पूछा है कि काउ डंग कैन बी यूज्ड एज अ मैन्योर एज इट इज रिच इन डैश. तो गाय का गोबर हम खाद के रूप में यूज करते हैं खेतों में डालने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन होता है. चलें आगे चलते हैं. प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कोलकाता जो है वो हुगली नदी के पास है, के किनारे पे बसा हुआ है. और दिस पैलेस लोकेटेड इन ग्वालियर which was built by Maharaja of Gwalior Jai Rao Singh Scindia. It has Italian and Tuscan style of the architecture and it is not a museum. तो इसका जो राइट आंसर था वो था जयपिलास पैलेस. ठीक है. रामायण से क्वेश्चन आया है कि लॉर्ड राम ने सीता माता से शादी कहाँ पर करी थी? तो सीता माता के जो घर थे वो जनकपुर नेपाल में है, तो उनकी जो शादी हुई थी वो जनकपुर में हुई थी. वो था ना कि जनक क्या एक है रघुपति राजा में उसमें कि एनीवेज लेट चूज द राइट ऑप्शन. फूड इज स्टोर्ड इन द रूट्स ऑफ, जो शकरकंदी होती है, जो स्वीट पोटैटो होता है, उसकी जो जड़ें हैं वही फूड होता है. ठीक है, उससे फूड होता है. करेक्ट ऑप्शन देखना है कि बॉडी का कौन सा पार्ट है वो जो बहुत जल्दी हील हो जाता है. तो ये जो आपकी जो टंग होती है इसमें स्लाइवा होता है, तो ये बहुत जल्दी, अगर आपको इंजरी होती है कुछ तो ये बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है. अयोध्या, दो क्वेश्चन आ गए अयोध्या पे. अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दैट इज अ सरयू नदी. उसके बाद है कि उसके बाद थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि संजना फाउंड दैट सीड जर्मिनेट्स एंड सीडिंग टर्न्स टू ए यंग प्लांट, सीड लीव्स ग्रेजुअली बिकम स्मॉलर. तो इसका जो राइट ऑप्शन था जो फूड ऑफ द सीड लीव्स था दैट इज यूज्ड बाय द ग्रोइंग प्लांट्स. तो इसका राइट आंसर ये था. एनिमल विच कैन सर्वाइव विदाउट द वाटर, पानी के बिना बहुत दिन तक ऊंट रह सकता है. उसके बाद द ओनली स्पीशीज हु मेल बियर्स द यंग, सीहर्ट्स है. जो सिंगलिस है वो सिक्किम का डांस है. उसके बाद स्पीड को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज स्पीडोमीटर. एंड उसके बाद है कि स्पोर्ट्स वेयर पीपल यूज ए बोर्ड फॉर विद स्मॉल व्हील्स, तो ऑब्वियसली स्केटबोर्डिंग होता है वो. This award is also known as the Lotus Decoration Award. Then the second India's second highest award क्या होता है? पद्म अवार्ड्स में पद्म विभूषण होता है. And the first sportsman
to win the Padma Vibhushan Award in 2007 was विश्वनाथन आनंद, जो शतरंज खेलते हैं. Choose the correct option to fill in the blanks. The mountain arranged in the line, जो लाइन में माउंटेन्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं? रेंज, या उसको श्रृंखला बोलते हैं हिंदी में अगर देखोगे आप तो. Then water is used. Water is known as universal solvent. पानी को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं. उसका कारण ये है कि जो पानी है वो बहुत सारी चीज़ों को अपने में घोल लेता है, इसलिए उसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं. तो इसका जो आंसर है वो राइट आंसर इज थर्ड. फोर्थ एक्चुअली इट कैन डिसॉल्व मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस. नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन है. तो 101 क्वेश्चन में देखेंगे तो इसका आंसर आता है 352. बेसिकली क्या था ना कि इसमें अगर आप 400 में से 388 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 12 का डिफरेंस आ रहा था. तो नेक्स्ट में से 12 कम करने के बाद आपका वो आ जाना था. सो उसके बाद 102 का आंसर आता है 153. देन उसके बाद 103 का आंसर आता है QQTW. और जो 104 का आंसर आता है आपका थर्ड. कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी. म्यूजिशियन मीन्स बुक इज अगेंस्ट लिखा उसने ऑथर, तो डिश के अगेंस्ट में आपका आना था शेफ. कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, उसमें लिखा था उसने फ्लड ड्राउट. एंड इंटेलिजेंस का जो आना था वो फुलिश आना था. देन नेक्स्ट जो आपका आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप इन द फर्स्ट पेयर एंड द मिसिंग पेयर सेकंड पेयर ADGAKNO. तो इसमें जो आना था वो आना था PQT. ओके, बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ इसका क्या होता है कि ए में हम लोग ABCD, इस ए में अगर हम लोग 4 ऐड करते थे तो F आता है ABCDE. तो यहाँ पे भी हम जब हम K में 4 ऐड करेंगे तो ये ऐड अप हो जाता है. तो बेसिकली इसमें ऐड करने के बाद कब ये जो अल्फ़ाबेट आता है वही पैटर्न हमको यहाँ पे फॉलो करना था. ठीक है. उसके बाद है कि कफ थ्रॉट में होती है तो लंग्स में क्या होता है? अस्थमा के अगेंस्ट में क्या लिखेंगे? लंग्स. फेफड़ों में अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको लंग्स हो जाता है, सॉरी अस्थमा हो जाता है. सीक्वेंस में इसको हमने 109 को सीक्वेंस में डालना था, तो इसका राइट आंसर था ये. देन बेसिकली go, then heel, and then you come with the ankle, then calves, and then knees. ठीक है. देन फिर से इसको अरेंज करना था डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली, तो DCBEA ऑप्शन नंबर 3 आना था. 111 का ऑप्शन ये आना था आपका. देन इसका मिरर देखना था कि कौन सा मिरर आता है, तो आपका जो मिरर आना था वो आता था आपका ये नंबर 3. थोड़ा रीजनिंग का और देख लेते हैं. V is equal to 4, then G is what? तो इसका राइट आंसर था 49. ऑड वन आउट, इसमें अर्थ आना था. देन फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें अगर आप देखोगे तो 81, इसमें एक ऑड वन आउट आना था. 3 यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे कि बुक, पेंसिल एंड इरेजर, देन द कंप्यूटर. तो इसमें जो ऑड वन आउट था वो कंप्यूटर आना था. अगर आप इनमें देखोगे तो फाइंड द ऑड वन आउट, तो इसमें अगर देखोगे तो आपका जो ऑड वन आउट आना था वो आना था नंबर 3. एक बार फिर से देख लेते हैं. 4 में 5 आया था, 5 में 6 आया था, 3 में 4 आया था. ठीक है, तो ये हो गया. देन उसके बाद ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट यहाँ पे करना था. देन कानपुर, विजयवाड़ा, गंगा एंड गुवाहाटी. कानपुर, विजयवाड़ा, गुवाहाटी ये तो सिटीज हैं, बट गंगा जो है वो नदी है, तो ये एक ऑड वन आउट है यहाँ पे. नेक्स्ट देखना था हमें इसमें, तो इसमें गिटार, वायलिन और सितार तो एक जैसा है, बट जो फ्लूट है
ये ऑड वन आउट आना था यहाँ पे। और कंप्यूट द फॉलोइंग एनालॉजी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका आंसर 31 आना था। फाइंड द मिसिंग नंबर, यहाँ से अगर आपको मिसिंग नंबर ढूंढना था तो इसका जो राइट आंसर आने वाला था वो था ये 61। डायग्राम्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो राइट आंसर था वो ये आने वाला था, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो इसको घुमाया था यहाँ पे, तो इसको भी अगर आप देखोगे तो इसको भी ऐसे घुमाना था। ठीक है। अगर आप इसकी बात करोगे कंप्लीट द पैटर्न, तो इसका जो राइट आंसर था वो था ये। देन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स द पार्ट ऑफ द फिगर, तो इसका जो राइट आंसर आने वाला था ये, और जो नेक्स्ट है उसका राइट आंसर था 6। तो ऐसा करके दोस्तों आपका जो ये क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर होते हैं। इनकेस कुछ क्वेश्चन आपको अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप डिस्क्रिप्शंस में कुछ कमेंट्स डाल सकते हैं। सो आई विल ट्राई कि आप लोगों को बेटर आंसर्स मिल जाए। बहुत अच्छा पेपर था दोस्तों, और मुझे विश्वास है कि यू गाइस हैव डन अ वेरी गुड जॉब। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। एंड नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो हिंदी का जो एग्ज़ाम है, जो आंसर शीट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठंड है, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।